हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हो? तो ये कल का इंटरमीडिएट का पेपर हुआ है। मैं सोचा भी इस पे भी एक वीडियो बना दूं। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस पेपर में जो सामान्य हिंदी जो हुआ है कल का, देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है। तो इसमें दिया है कि ये सामान्य हिंदी, ये जर्नल हिंदी है। ठीक है, ये जर्नल हिंदी है। अब इसमें समय 3 घंटे 15 मिनट है। ठीक है। तो इसमें जो कल का पेपर जो हुआ है, ये खंड क और खंड ख में दिया हुआ है। ठीक है। और सभी प्रश्न अनिवार्य है। ठीक है ना, मतलब अनिवार्य का मतलब सभी प्रश्न करना है। इसमें खंड क में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, ये पहला क्वेश्चन क में दिया है कि खड़ी बोली की प्रथम गद्य रचना किसे माना जाता है। ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है ना, ये 4 ऑप्शन में चंद, छंद, वर्णन की महिमा, कामायनी, प्रिय प्रवाह, रामचरितमानस। में पहला ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ठीक है ना, ये ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा पहला। दूसरा क्या दिया हुआ है, ये दूसरा में देखो। दूसरा में दिया है कि हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक हैं। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया है। ठीक है, आप लोग अच्छे से देख रहे हो 4 ऑप्शन। ठीक है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। प्रताप नारायण मिश्र, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन, तीसरा बालकृष्ण भट्ट, चौथा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसमें तीसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। बाबू गुलाब राय की आत्मा कथा है, ये गौ जो दिया है बाबू गुलाब राय की आत्मा कथा है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, मेरी असफलताएं। ठीक है। चौथा घ में जो दिया है अतीत के चलचित्र किस विधा की रचना है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, जीवनी। ठीक है। और आगे चलते हैं। जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं। ठीक है, जीवन और दर्शन के क्या है, रचनाकार है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है, लेकिन इसमें तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर शंपूरानंद। ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन आया है। हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार हैं। इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें अज्ञे सही हो जाएंगे, ये तीसरा अज्ञे। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बताया गया है हर बार। ठीक है। हरिऔध जी की कृति नहीं है, हरिऔध जी की कृति नहीं है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, चित्रधार। ठीक है ना। गौ में क्या दिया गया, साहित्य लहरी के रचयिता हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। इसमें सूरदास जो है वो सही हो जाएंगे। ठीक है। फिर आगे चलते हैं। नौका विहार कविता किस कृति से अवतरित हैं। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है, लेकिन ऑप्शन नंबर 3 पल्लव से। इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, पल्लव से। ठीक है। दूसरा अंग जो दिया है, दूसरा सप्तक के कवि हैं। तो इसमें भी 4 ऑप्शन दिया गया है, लेकिन ये 4 ऑप्शन नंबर चौथा जो है वो सही हो जाएगा, भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखो क्या आ गया, तीसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा। इधर देखो, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें उत्तर देना है। अब देखो इसमें क्या, मैं यह नहीं मानता कि समृद्धि और अध्यात्म एक दूसरे के विरोधी है। ठीक है, ये मैं खुद लिखा हूँ। ठीक है, ऊपर। ठीक है ना, मैं इसमें तेजस्वी मन के संपादित अंश है, मतलब ये लेसन 4 से लिया गया है, ये लेसन 4 से। ठीक है, तेजस्वी मन के संपादित अंश है। ठीक है, ये लेसन नंबर 4 से लिया गया है। और इसका क्या संदर्भ लिखना है, और प्रसंग लिखना है, और व्याख्या लिखना है। ठीक है, ये कुल मिलाकर 10 नंबर का है। आगे चलते हैं। जो नीचे या अथवा में करके दिया है, देखो अथवा में जो दिया है करके, ये पाठ पहला से लिया गया है। किससे लिया गया है, ये पाठ पहला से लिया गया है। इसमें राष्ट्र का स्वरूप, ठीक है ना, राष्ट्र का स्वरूप से लिया गया है। ठीक है, तो इसमें संदर्भ में लिखना है, लेखक का नाम लिखना है, किस कहानी से लिया गया है। ठीक है, और जो अंडरलाइन जो किया है उसको केवल उसी को ही व्याख्या करना है। ठीक है, आगे चलते हैं।
निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखो ये पद्यांश है, वो तो गद्यांश था, ये तो पद्यांश है। जैसे वो किए वैसे ये भी क्या है, लेकिन संदर्भ में अंतर होगा। ठीक है, तो प्रस्तुत पद्यांश लिखा जाएगा इसका संदर्भ। ठीक है, तो अभी देखो इसमें कौन सा पाठ से लिया गया है, जल पंजरगत अब अरे अधीर अभागे। ठीक है, तो इसमें कैकेयी का अनुपात ये पाठ से लिया गया है, जिसका रचयिता है मैथिली शरण गुप्त। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। आगे देखो, अगर ये नहीं करना है अथवा भी कर सकते हो। अथवा में देखो दिया है, ये यहाँ पर दिया है अथवा, देखो नीचे करके। अब ये अथवा में जो दिया है कि नील परिधान बीच सुकुमार, ये जयशंकर प्रसाद लिखे हैं, जिसको श्रद्धा मनु से लिया गया है। ठीक है, लेसन श्रद्धा मनु है। ठीक है, इस पाठ का नाम है, तो ये इससे लिया गया है। तो आप लोग ये अच्छा क्वेश्चन आया है, समझे होंगे। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। इस मतलब एक कृति लिखना है और ये जीवन परिचय लिखना है। ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव अग्रवाल। ये मैं बार बार बताया हूँ, ये तीनों का याद कर लेना। ठीक है, मैं तीनों का ट्रिक भी लगवा दिया था। ठीक है, तो ये तीनों में से देखो तीनों आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। ख में निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द यह 80 शब्द का होना ही चाहिए। ठीक है, अगला जो दिया है जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा रामधारी छिंदनकर। अब इसमें जो दिया है, इसमें से किसी एक ही का लिखना है। रामधारी छिंदनकर पहले हाई स्कूल में पढ़ते थे, अब ये इंटर में कर दिया है। ठीक है, हम लोग टाइम में जब हम लोग पढ़ते थे तो हाई स्कूल में लिखते थे हम लोग जीवन परिचय इन लोगों का। तो अब देखो छठवां में जो दिया है, छठवां पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखकर अधिकतम शब्द, ये भी 80 होना चाहिए अधिकतम शब्द। तो इसमें पंचलाइट और बहादुर, अगर वो नहीं करना है तो अथवा भी कर सकते हो। अथवा में ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालना है, ये कह रहा है। तो इसमें दिया है सातवां स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के कर देना है। मतलब ये जो इतने 3 4 5 6 करके दिया है इधर, तो इसी में चलते हैं। आठवां देखो, दिए गए संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब इसमें क्या करना है कि जैसे तुम लोग हिंदी में गद्य किए थे वैसे भी इसका संदर्भ लिखना है, व्याख्या करना है, इसका अर्थ लिखना है। ठीक है, तो व्याख्या करना है। ठीक है, इसी को किस पाठ से लिया गया है, ये इस तरह से लिखना है। ठीक है, ये देखो इतना अच्छा है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। अगर वो नहीं करना है तो ये भी अथवा में, इसमें भी अथवा करके आया है, इसमें भी कर सकते हैं अथवा। अगला चलते देखते हैं। निम्नलिखित मुहावरों और लोकप्रियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। मतलब अब ये तीन दिया है, इसमें किसी एक ही का क्या करना है, मुहावरा करना है। एक ही का क्या करना है, मुहावरा लिखना है। ठीक है, इसमें अपने पैरों पर खड़े होना, उल्टी गंगा बहना, गुलर का फूल होना, ये मक्खन लगाना, ये देखो ना अच्छा आ गया। ठीक है ना, उल्टी गंगा मतलब उल्टा काम करना। ठीक है, तो ये ऐसा देखो कितना अच्छा आया है। अब देखो निम्नलिखित शब्दों से संधि विच्छेद के सही विकल्प का चयन कीजिए। अब इसमें संधि विच्छेद देखो दिया है, ये अगर करेक्ट होगा तो सही नंबर मिल जाएगा। तो इसमें दिया है चंद्रोदय का संधि सही संधि विच्छेद लिखिए। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया गया, लेकिन इसमें 100 ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा, चंद्र प्लस उदय। ठीक है, आगे चलते हैं। इत्यादि का संधि सही संधि विच्छेद क्या है, तो इति प्लस आदि, इसमें भी 100 सही हो जाएगा। अब देखो भवनम का सही संधि विच्छेद लिखिए, तो इसमें भी 100 सही हो जाएगा। भो प्लस अनम, ठीक है, भवनम। ठीक है, इसमें ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे में देखो ये ख में देखो क्या दिया, दिए गए निम्नलिखित शब्दों में से विभक्ति और वचन के अनुसार सही विकल्प का चयन कीजिए। ये संस्कृत में जो दिया है इसमें सही जो है उसी को हम लिख देंगे। ठीक है,
तो इन नामों शब्द भक्ति वचन से, इसमें जो सही होगा उसी को हम लिखेंगे। आगे चलते हैं। निम्नलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अभी देखो जलद जलज, जलद जलद जलज, तो इसमें जलद जलज का जो है तो इसमें कौन सा सही है, तो इसका सही अर्थ देखो कमल और जल है। ठीक है, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आया है। आगे चलते हैं। अलंबन विलंबन, ठीक है, अलंबन विलंबन का मतलब होता है शीघ्र देर। ठीक है, ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित शब्द, आप देखो अगला क्या, देखो निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द का अर्थ लिखिए, मतलब किसी एक ही शब्द का अर्थ लिखना है। ठीक है, अब देखो निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक ही शब्द का चयन कीजिए। अब एक ही शब्द का इसमें चयन करना है। ठीक है, घृणा योग्य, इसमें भी एक ही चयन लिखना है। ठीक है, चयन करना है एक ही शब्द का। अगला जो देखो क्या दिया है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का शुद्ध करके लिखिए। इसमें जो गलत करके दिया है इसमें शुद्ध करके लिखना है। ठीक है।